हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम देखेंगे ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल, पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब रिवाइवल का मतलब होता है रिबर्थ या रिन्यूअल। रिवाइवल लिटरली मीन्स कम बैक टू लाइफ। ओके, सो मिस्ट्री प्लेज। अब इसमें जो है 3 टाइप्स के प्लेज है, मिस्ट्री, मोरालिटी एंड मिरेकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी मिस्ट्री प्लेज। ड्रामेटाइज्ड स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। बाइबल से स्टोरीज को ड्रामेटाइज किया जाता था इन मिस्ट्री प्लेज में। दीज प्लेज वर लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास ऑफ द क्रिएशन, fall and redemption of humankind based on biblical narratives concentrating mainly on the life and passion of Jesus Christ. So in plays में बड़े बड़े लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास होते थे। साइक्लिक ड्रामास का मतलब यहाँ पे ये है कि जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है तो स्टार्ट होने के टाइम जो कंडीशन है एंड में भी वही कंडीशन होगी। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ साइकिल। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमन का फॉल, रिडेम्पशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ बीइंग सेव्ड फ्रॉम इविल। किसी भी गलत कंडीशन, गलत सिचुएशन, गलत इंसान से बचने के एक्ट को बोलते हैं रिडेम्पशन। तो किस तरीके से ह्यूमन काइंड क्रिएट होता है, फिर उसका फॉल एंड देन रिडेम्पशन, ये सारी चीजें बिब्लिकल नैरेटिव्स पे बेस्ड होके जो है ड्रामेटाइज की जाती थी। They were traditionally performed on Corpus Christi Day. अब इनको परफॉर्म करने का एक टाइम चुना जाता था, that was Corpus Christi Day. Corpus Christi Day was one of the main festival days of the Christian calendar. Christian calendar में कुछ फेस्टिवल डेज होते हैं, उनमें से कॉर्पस क्रिस्टी डे भी जो है वो एक क्रिश्चियन फेस्टिवल डे है, तो उस पे ही परफॉर्म किया जाता था। एंड देयरफॉर इन प्लेस का नाम एक और भी पड़ गया मिस्ट्री प्लेस का, कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस। एग्जाम्पल अगर हम देखें मिस्ट्री प्लेस के, द वेकफील्ड साइकिल। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 32 प्लेज। ये जो प्ले है इसमें 32 प्लेज हैं। सेकेंड शेपर्ड्स प्ले वॉज वन ऑफ द मास्टरपीसेस ऑफ मिडिवल इंग्लिश लिटरेचर एंड वॉज द पार्ट ऑफ वेकफील्ड मिस्ट्री प्ले साइकिल। अगर हम देखें वेकफील्ड साइकिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 32 प्लेज में से देखें तो वो है सेकेंड शेपर्ड्स प्ले। ये भी बहुत ही फेमस प्ले रहा। Second is the Chester plays. First one was the Wakefield and next is the Chester plays. The 25 Chester plays are more serious and didactic. और ये जो 20 यहाँ पे थे 25 Chester plays और ये क्या थे, काफी सीरियस इनका सब्जेक्ट होता था। एंड दे वर डिडैक्टिक। डिडैक्टिक का मतलब होता है डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग स्पेशली अ मॉरल लेसन। जब हम किसी को स्पेशली एक मॉरल लेसन पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं डिडैक्टिक। और इनको एक्ट करने का टाइम होता था मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। इंपॉर्टेंट प्लेज ऑफ दिस साइकिल आर फॉल ऑफ लूसीफर एंड द क्रिएशन एंड द फॉल। ये इन प्लेज के, चेस्टर प्लेज के इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। थर्ड वन इज द कन्वेंट्री प्लेज। These were said to be acted on conventry on the festival of Corpus Christi. ये कन्वेंट्री पे ही जो है एक्ट किए जाते थे। कन्वेंट्री का मतलब होता है एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी बाय जनरल कंसेंट। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो सोसाइटी से अलग होते थे, उन लोगों के लिए कॉर्पस क्रिस्टी पे, इस फेस्टिवल पे एक्ट किए जाते थे। द 42 कन्वेंट्री प्लेज वर प्रिजर्व्ड एंड फर्स्ट 28 वर एक्टेड इन 1 ईयर। 42 प्लेजेस में टोटल हैं, तो 28 मतलब 28 को एक साल में एक्ट किया जाता था और जो बाकी बच जाते थे उनको नेक्स्ट ईयर। नाउ मिरेकल प्लेज। मिस्ट्री प्लेज हमने अभी करे, अब है मिरेकल प्लेज। दीज प्लेज वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइव्स ऑफ डिफरेंट सेंट्स। यहाँ पे इन प्लेज में डिफरेंट सेंट्स की लाइफ को दिखाया जाता था। उसमें बाइबल की स्टोरीज ली जाती थी, इसमें डिफरेंट सेंट्स के लाइफ्स को दिखाया जाता था, उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट किया जाता था। दे स्पेशली री इनैक्टेड मिराक्युलस इंटरवेंशंस ऑफ द सेंट्स। उन्होंने जितनी भी चमत्कारी ढंग से जो चीजें करी हैं, ठीक है, उन चीजों को री इनैक्ट करके लोगों तक पहुंचाया जाता था। एग्जाम्पल है मिरेकल प्लेस के, द कन्वर्सेशन ऑफ सेंट पॉल, द प्ले ऑफ द सैक्रेमेंट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। नाउ मोरालिटी प्लेज। These types of plays conveyed a moral truth. अब नाम ही मोरालिटी है तो मॉरल ट्रूथ को जो है लोगों तक दिखाएगा।
और लेसन यूजिंग एलिगोरिकल टर्म्स। एलिगोरिकल टर्म्स मतलब होता है कंटेनिंग अ मॉरल और हिडन मीनिंग, मतलब कि उसमें कोई एक छुपा हुआ मतलब होता है। इस टाइप के प्लेज जो हैं वो इस टाइप के मैसेजेस को कन्वे करते थे। दे ड्रामेटाइज एलिगोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। इंसान की क्या एलिगोरी है, मतलब कि इंसान जो है एक्चुअली उसका इस धरती पे क्या मकसद है वो चीज। हिज टेम्पटेशन, उसकी क्या टेम्पटेशन है, क्या वो चाहता है। सिनिंग, कितनी वो पाप कर रहा है। हिज क्वेस्ट फॉर सैल्वेशन, और फिर उन चीजों से बचने के लिए, इविल से बचने के लिए वो किस तरीके की लॉन्ग सर्च में निकलना चाहता है। एंड देन फाइनली उसका जो है डेथ से कैसे सामना होता है और किस तरीके का आर्ग्यूमेंट होता है, वो सब इन मोरालिटी प्लेज में दिखाया जाता है। द पर्पज ऑफ मोरालिटी प्लेज वॉज टू इंस्ट्रक्ट द ऑडियंस एंड कल्टिवेशन ऑफ कैरेक्टर। मेन पर्पज इन प्लेज का ये होता था कि लोगों के कैरेक्टर को अच्छा बनाना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। एग्जाम्पल है इस टाइप के प्लेज के, द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस, ये 1425 में लिखा गया। एवरी मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, ये 1500 में लिखा गया और ये सबसे बेस्ट मोरालिटी प्ले है। स्केलेटन्स मैग्निफिसेंस, कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट एक्सटेंट पॉलिटिकल प्ले। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेज हैं। नाउ इंटरलूड्स। अब इंटरलूड क्या है? इंटरलूड जो है वो है, इंटरलूड का मतलब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं, अ पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स। दो इवेंट्स के बीच में जो टाइम होता है ना, टाइम गैप, उसको फिलअप करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी या प्ले, वो होता है इंटरलूड्स। ठीक है, तो इंटरलूड्स एक्चुअली होते हैं शॉर्ट प्ले परफॉर्म बिटवीन द कोर्सेज ऑफ अ साइकिल ऑफ प्लेज। जैसे कि हमने देखा कि साइकिल ऑफ प्लेज चल रहे, 42 प्लेज है, 36 प्लेज है, तो उनके बीच में जो गैप होता है, एक प्ले हो गया फिर दूसरे प्ले के बीच में जो गैप है छोटा सा, उसको फिलअप करने के लिए ये प्लेज किए जाते थे। जॉन हेवुड वॉज अ पॉपुलर राइटर ऑफ इंटरलूड्स। और इंटरलूड्स के मेन क्वेश्चन यही से आता है कि हु वॉज द राइटर ऑफ इंटरलूड्स, मेन पॉपुलर राइटर कौन है, तो दैट इज जॉन हेवुड। थैंक यू।